हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट। इसका यह दूसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर से संबंधित सीरीज ला रहे हैं दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ा होता है। देख लेते हैं इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, दूसरा इंटरनेट सोसाइटी, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं कि वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला IEEE, तीसरा HTML, चौथा TCP या IP, चौथा जावा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा TCP IP। अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का फुल फॉर्म, जबकि IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं होता। देखते हैं कि ईमेल का भाग कौन सा नहीं होता है इसमें। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पीरियड्स, दूसरा @ साइन, तीसरा रिक्त स्थान, चौथा अंडर स्कोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिक्त स्थान। यही आपका ईमेल में नहीं होता, स्पेस नहीं होता ईमेल में, बिना स्पेस के लिखा जाता है ईमेल, तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा रिक्त स्थान हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नीचे एक ईमेल एड्रेस के घटक दिए गए हैं, इन घटकों का सही क्रम क्या होगा। देख लेते हैं कि जो यूज़र नेम, डोमेन नेम और @ दिया है उसका आपका सही क्रम क्या होगा उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ABC, दूसरा ACB, तीसरा CAB, चौथा BCA। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ACB, अर्थात पहले यूज़र नेम आएगा, उसके बाद @ आएगा, उसके बाद आपका डोमेन नेम आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं क्या पूछा है। IP संस्करण 6 खाली स्थान बिट प्रोटोकॉल होता है। देखते हैं कि IP संस्करण जो 6 है वह किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 32 बिट, दूसरा 64 बिट, तीसरा 127 बिट, चौथा 128 बिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 128 बिट। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है इसके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर पहला है बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा हेक्साडेसिमल। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है। देखते हैं ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या होता है उसको। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यही आपका ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं आठवां क्या पूछा गया है। किसी मान्य ईमेल पते में निम्नलिखित में से किसका होना जरूरी होता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला @, दूसरा #, तीसरा .http, चौथा www। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला @ आपका @ का होना बहुत ज़रूरी होता है ईमेल में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी ईमेल पते में 2 भाग कौन कौन से होते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ईमेल प्रीफिक्स और ईमेल डोमेन, दूसरा नेम और देश, तीसरा डाटा और देश, चौथा नाम और कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ईमेल प्रीफिक्स और ईमेल डोमेन। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल एड्रेस hostop@yahoo.com में hostop
कहलाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला पासवर्ड, दूसरा क्लाइंट कंप्यूटर, तीसरा यूज़र नेम, चौथा सर्वर नेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यूज़र नेम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला क्लाइंट कंप्यूटिंग, दूसरा इंटरनेट वर्किंग, तीसरा ग्रीन कंप्यूटिंग, चौथा ग्रिड कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लाइंट कंप्यूटिंग। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? देखते हैं जो आईपी एड्रेस होता है उसमें कितने बीट होते हैं उसको देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 32, चौथा 48। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 32। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। डॉक्यूमेंट मूवी इमेजेस एवं फोटोग्राफ को स्टोर किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एप्लीकेशन सर्वर में, दूसरा वेब सर्वर में, तीसरा प्रिंट सर्वर में, चौथा फाइल सर्वर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा फाइल सर्वर में। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ब्राउज़र, तीसरा डाउनलोडर, चौथा गूगल सर्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ब्राउज़र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा है। एक ईमेल भेजने के जैसा है। देखते हैं कि ईमेल भेजने का जैसा क्या होता है उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एक कहानी बोलना, दूसरा एक पत्र लिखना, तीसरा एक ड्राइंग बनाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एक पत्र लिखना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल है। देख लेते हैं कि ईमेल क्या होता है उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, दूसरा इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों व फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, चौथा एक रियल टाइम कन्वेंशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क का माध्यम से संदेश व फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, यही इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा गया है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला सर्च इंजन, दूसरा होम, तीसरा हाइपरलिंक, चौथा वेब एड्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हाइपरलिंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला है हाइपर कास्ट है, दूसरा दूसरे सिस्टम संसाधनों को जोड़ता है, तीसरा वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है। खाली स्थान नियमों का समूह है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका प्रोटोकॉल, दूसरा RFC, तीसरा स्टैंडर्ड, चौथा सेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला HTTF, दूसरा FTP, तीसरा SMTP, चौथा POP3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा POP3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। मेल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं मेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, दूसरा डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, चौथा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अर्थात POP3।
यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला, केवल सर्वर पर फाइल अपलोड करने के लिए। दूसरा, केवल सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए। तीसरा, फाइल को सर्वर पर अपलोड और सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए। चौथा, प्रक्रिया संचार के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, फाइल को सर्वर पर अपलोड और सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखते हैं क्या पूछा गया है। कोई छात्र दूरस्थ इंटरनेट सर्वर में या से फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करना चाहता है, उपयुक्त संचार प्रोटोकॉल का सुझाव दें। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला UTP, दूसरा FTP, तीसरा SMTP, चौथा IP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP या IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला RPC, दूसरा FTP, तीसरा SNMP, चौथा SMTP। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा SMTP। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। FTP का उपयोग होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। दूसरा, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तीसरा, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।